गुड इवनिंग। जो भी बच्चे क्लास 8 में प्रमोट कर दिए गए या जिनका भी एग्ज़ाम हुआ हो, अब आप 9th में आ गए। 9th में क्लास 9th का आज मेरे यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स पे पहला क्लास होगा। आप लोग इस जो भी हैं, जहाँ भी तैयारी करना है आप अच्छे से कीजिए। बिल्कुल भी मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, इतना सा भी नहीं डरना है। आप कुमार मैथ से मेरे से जुड़ के कीजिए या कहीं पे भी जुड़ के कीजिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मैथ में डरना नहीं है। आज हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ाते हैं, मतलब क्या सिलेबस है मैथमेटिक्स में, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। उसके बाद आज ना जो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर है, शुरू कर देंगे। आप देखिएगा ना हम क्या पढ़ाते हैं, और गारंटी है कि आप मेरे से जुड़ के रहिएगा तो मैथमेटिक्स में नंबर खराब नहीं होना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सिलेबस का, मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस है। अब यहाँ पे क्लास 9 ये पहला क्लास है ना, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास बोल के ही पढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास अगर हम 9th में जो भी बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, अब कोरोना पीरियड के कारण जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो हमसे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, आप बात करके देखिएगा मेरे बारे में उनसे। हम इसी तरफ बोल के पढ़ाते हैं, यानी पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास, सिर्फ 9th में क्या पढ़ना है वही से बता देना है। एक चीज़ और, 9th का सिलेबस आपके 8th क्लास के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। 9th में आप 8th में परसेंटेज वगैरह पढ़े होंगे, 9th में वो सब नहीं आएगा। तो आप देखिएगा हम क्या पढ़ाते हैं, और गारंटी फिर से हम बोल रहे हैं कि मेरे से जुड़ के रहिएगा, आपको मैथमेटिक्स में नंबर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और पिछला जो मेरा यूट्यूब चैनल था उसका सारा वीडियो प्राइवेट कर दिया गया है, इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए, इसे ही सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे मिलेगा, सिलेबस क्या है, सब कुछ। इंट्रोडक्शन क्लास बोल के ही पढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस का, अगला बात करेंगे वीडियो का, फिर या कौन सी बुक आप फॉलो कीजिए, और फिर डाउट क्लास का। बढ़िया है। सिलेबस, वीडियो, बुक कौन सी फॉलो करना है, और फिर आपका डाउट क्लास क्या है। डाउट क्लास कहने का मतलब, यानी आप इसको कैसे कह सकते हैं कि आपका डाउट क्लियर कैसे होगा। डाउट क्लियर कैसे होगा, बिल्कुल भी अभी जब समझाएंगे ना ये टॉपिक, आप ध्यान से सिर्फ देखते रहिएगा क्या क्या पढ़ाते हैं, वीडियो आपको कैसे मिलेगा, कौन सी बुक फॉलो करना है, और डाउट क्लास क्या है। इतना सा भी हार्ड नहीं लगने देंगे। आप बात कीजिए सिलेबस का। सिलेबस में पहला है नंबर सिस्टम। पहला क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, यानी पहला यूनिट है। एक यूनिट में कई चैप्टर हो सकता है, हम सिर्फ यहाँ यूनिट बताते हैं कि कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, उसके अंदर कई चैप्टर होते हैं। दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ध्यान देना है, जो हम सिलेबस लिख रहे हैं ना, आप कॉपी के फर्स्ट में ही आपकी पूरा सिलेबस लिख लीजिएगा। जैसे जैसे आपका खत्म होगा टिक करते चले जाएंगे, इतना पढ़ लिए हैं। बढ़िया है। अलजेब्रा के बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपका चौथा चैप्टर आएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, पांचवा मेंसुरेशन, और छठा स्टैटिक्स। यहाँ पे लिख देते हैं।
स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक ये यूनिट है, एक एक यूनिट में कई सारे चैप्टर हो सकते हैं। और एक और बोल के है, ये ज्योमेट्री में ही आता है, कंस्ट्रक्शन। तो आप देख लीजिएगा, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है ना, बहुत छोटा चैप्टर है, 4 से 5 क्लास लगता है इसमें बस। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम 2 क्लास। तो आप हमसे सिर्फ जुड़ के रहिएगा कि आप पढ़ाते हैं, पता चल जाएगा आपको। इसके बाद ये सिलेबस का हम बात किए, आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में बोलते हैं, कोई लोग अगर हिंदी मीडियम से होंगे आप देख लीजिएगा, आप में दिया होगा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। अलजेब्रा बीजगणित बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, ज्योमेट्री रेखागणित बोलते हैं। आपके बुक में दिया हुआ होगा। मेंसुरेशन के अंदर हम लोग एरिया, पेरीमीटर पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी पढ़ते हैं इसमें। ये आपके लिए बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा। प्रोबेबिलिटी होगा पहले, स्टैटिक्स बिल्कुल नया चैप्टर होगा। तो देखिएगा आप हम क्या पढ़ाते हैं और कितना इजी पढ़ाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वीडियो का। वीडियो मैथ्स में, ये वीडियो आपका टीटीएस मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा। अब बताते हैं वीडियो आप लोग को कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप जिस चैनल पे हमको देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसा नहीं ना सोच रहे सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 10-20 लाख सब्सक्राइबर में होता है। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा फुल वीडियोस का लिस्ट आपके पास आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जैसे आप जाइएगा, वहाँ पर ना क्लास 9 मैथ्स लिख के एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। आप जैसे प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, वहाँ पे वीडियो जा जाएगा। अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, बात ध्यान से समझिएगा कैसे वीडियो मिलेगा। आप पहले सबसे पहले चैनल पे जाइएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट बटन में जाइएगा। जैसे आप प्लेलिस्ट ओके कीजिएगा, आप क्लास 9 मैथ करके एक मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। आप क्लास 9 मैथ जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, हम जो चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, नंबर सिस्टम लेक्चर 1, नंबर सिस्टम लेक्चर 2, नंबर सिस्टम लेक्चर 3 करके ना प्लेलिस्ट में मिलेगा वीडियो। आप अगर 2 लेक्चर पढ़ लिए फिर छूट गया तो आप लेक्चर नंबर 3 से शुरू कर सकते हैं। कोई बच्चे जो बीच से ही शुरू करते हैं वो गलत करते हैं। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसका मेरा लेक्चर 1 से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ तक अब बताते हैं, इसमें आपको मैथ्स का वीडियो आपको टीटीएस मॉर्निंग या इवनिंग तक में अपलोड मिलेगा। अपलोड हम चैनल सब्सक्राइब इसलिए करने बोलते हैं कि जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे वीडियो अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। आप आराम से टाइम निकाल के खोल के पढ़ के देख सकते हैं। इसके बाद साइंस, आप MWF में आपको मेरा ही इसी प्लेलिस्ट में क्लास 9 मैथ की जगह क्लास 9 साइंस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। तो अभी मैथ से हम जो शुरुआत करते हैं, इसका वीडियो आने में ना 2 से 3 दिन लेट होगा। 2 से 3 दिन लेट होगा। लेट इसलिए होगा कि जो सर आपको साइंस पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा बीमार हैं, अभी उनका थोड़ा तबीयत खराब है। 2 से 3 दिन में वो जैसे रिकवर होते हैं, फिर से साइंस आपका शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बुक का ना, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। जो भी बच्चे बुक देखेंगे, आप बेस्ट बुक में अगर हमसे पूछिए कि कौन सा अच्छा है, जो CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आप RS अग्रवाल की बुक खरीद लीजिए, या तो
आप NCERT की बुक पढ़िए। अब देखिए जो हम पढ़ाएंगे वो तो RS अग्रवाल बुक से पढ़ाएंगे, आप NCERT को क्या कीजिए, घर में आराम से सॉल्व कीजिए। उसमें जो डाउट आएगा ना वो भी बताते हैं कि डाउट क्लियर में कैसे होगा। बढ़िया, यहाँ तक समझिए। और इसको थोड़ा बढ़िया करने के लिए चैनल को हो सके अपने दोस्तों के साथ उसको बैठा के पढ़ाइए, उसके पास वीडियो भेज दीजिए और फिर वो भी पढ़ लेगा। तो जहाँ तक हो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा इसको। बुक के बाद हम बात करते हैं आपका डाउट क्लास कैसे होगा। डाउट क्लास में हम बात करें, अब देखिए हम बोल दिए हैं कि वीडियो को खोलना है, मोबाइल से ही पढ़ना है या लैपटॉप से पढ़ना है। अब ये नहीं कि मोबाइल खोल के फिर उसमें अपना इंस्टाग्राम खोल लिए, वह नहीं करना है। मोबाइल खोलना है, यूट्यूब खोलना है, इंस्टाग्राम नहीं खोलना है, ठीक है। देखिए डाउट क्लास में क्या है, जब हम बात करें आपका डाउट क्लियर कैसे होगा, पहले हम यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है 6204907979। एक बार और बता देते 6204907979। आप सबसे पहले इस नंबर पे हमको मैसेज कीजिएगा। मैसेज कहाँ करना है, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। जैसे ही आप हमको मैसेज कीजिएगा, आप कहाँ से हैं, अपना नाम, गर्ल्स और बॉयज़ का एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, जैसे ही आप बोलिएगा अपना नाम और कहाँ से हैं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, आप उस ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं। अब आपका जो भी डाउट होगा आप उस ग्रुप में भेज दीजिएगा, फोटो खींच के, क्वेश्चन नंबर लिख के। जब हमको टाइम मिले या ग्रुप के किसी भी मेंबर को टाइम मिले या हमारी जो टेक्निकल टीम है जो मतलब ये सब वीडियोज अपलोड करती है, जो डाउट सॉल्व करती है, जब आपका हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जो कॉपी चेक करती है, अगर उनको भी टाइम मिलता है तो आपको डाउट बना के भेज देंगे। बेसिकली आप निश्चिंत रहें, जहाँ तक होगा हम बिल्कुल डाउट बना के आपका भेज देंगे। और ना हर एक क्लास में जिनका भी हम यूट्यूब से जुड़ गए हैं सबके लिए ही लगाए हैं, सबके लिए यही व्यवस्था है। आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेरा नंबर है 6204907979। आप हमको यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आपको हम जोड़ लेंगे ग्रुप में। और फिर जैसे ही आपको हम यहाँ से ग्रुप में जोड़ते हैं, आप तुरंत में ऐड हो जाइएगा और फिर अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इतना देर में सिलेबस क्या था समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए, सिलेबस में ये 6 यूनिट पढ़ना है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपको वीडियो कैसे मिलेगा, चैनल पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 9 मैथ या फिर क्लास 9 साइंस, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है खोल के देख सकते हैं। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा ना, आप ये सिलेबस का फोटोकॉपी यानी सिलेबस को आप जो लिखा है उसको आप अपने कॉपी नोटबुक के फर्स्ट पेज में लिख लीजिएगा और टिक करते रहिएगा कि क्या क्या पढ़ा लिए हम। चलिए बढ़िया, किन्हीं का फेसबुक पे कमेंट आ रहा है, नाम भी बता दीजिए सर। चलिए मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, ठीक है। चलिए सिलेबस समझ में आ गया, क्लियर है तो बोलिए। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ मिटाते हैं। आज आपका पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट होगा, लेकिन इसका लेक्चर 1 यानी कल से वीडियो आएगा, रेगुलर में आएगा। रियल नंबर में हम कुछ बात बताते हैं आपको जो सीखना चाहिए, और जो बुक का जो ओरिजिनल सिलेबस पर आएंगे वो कल से देख लीजिएगा आप लोग। रियल नंबर में
आप लोग पढ़े होंगे नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, यानी क्लास 8 का रिवीजन होगा। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होता था, कोई भी काउंटिंग नंबर यानी ऑल काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो, काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स कहाँ से, फ्रॉम 1 1 2 3 4 चलता रहेगा। जब कोई काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट हो इसका मतलब है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद आप पढ़े होंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता था, काउंटिंग नंबर ही होता था। लेकिन क्या होता था, ये स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता था, सॉरी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता था। 0 यानी कि इसका एग्जांपल आप देखें तो 0 1 2 3 डॉट 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 ये चलता रहेगा, बढ़िया है। अब फिर से ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर आप पढ़ चुके हुए, इवेन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। इवेन नंबर वो सारा नंबर जो 2 से पूरा डिविजिबल होता है, ये सब तीसरा चौथा क्लास का था। अब आपका एक इम्पोर्टेंट बात जो आज समझाना हम चाह रहे थे, रेशनल नंबर क्या होता है। क्लास 8 में ही, 9th में, 8 में तो था, 9th में इसमें देखना है। रेशनल नंबर क्या होता था, अब इसका डेफिनेशन लिखिएगा। हम बोलते हैं, आप लिख लीजिए, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q in which q is not equal to 0 and p and q has no common factor other than 1। एक बार फिर से हम बोलते हैं, आप कॉपी में डेफिनेशन लिख लीजिए। A number which is in the form of p by q in which q is not equal to 0 and p and q have no common factor other than 1। आप कोई भी डेफिनेशन अपने बुक से, अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहना चाहते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है, एक नंबर होता है, कैसा होता है, इन फॉर्म ऑफ p by q। अब जब p by q के फॉर्म में है तो इसका कुछ कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या है, पहला q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि अगर आप लिखते हैं 5/0 इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। 5/0 लिखते हैं इसका मतलब है कि ये रेशनल नहीं है। दूसरा कंडीशन दे दिया, p and q have no common factor other than 1, यानी p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा, 1 के अलावा। आप राइटिंग समझ रहे हैं, फिर से लिख देते हैं, नीचे हो गया ना थोड़ा। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, p and q have no common factor other than 1 के अलावा दोनों किसी से नहीं कटे। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या, जैसे हम लिखे 6/4, ये 2 से कटा ना, ये 2 तिहाई 6, ये 2 दूना 4, यानी 2 से दोनों डिवाइड हो गया। इसी को कहेंगे कि 2 जो होगा ये दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। 2 जो होगा ये दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। आप आसान भाषा में समझिए, वो नंबर जो दोनों को काट दे, दोनों को डिवाइड कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, उसका कॉमन फैक्टर कह लेंगे। अब देखिए, अगर हम लिखें 4/2
इसका डिवाइड कीजिए तो 2 हो गया। ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 था ना, तो सिर्फ 4/2 रेशनल नहीं है, 4/2 रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर 4/2 रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 जो है क्या है, कॉमन फैक्टर है, दोनों का है। लेकिन हमको क्या बोलता है सेकेंड कंडीशन, दोनों का कोई एक सिंगल कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 को छोड़ के, लेकिन 1 को छोड़ के यहाँ 2 भी है, तो 4/2 रेशनल नहीं होगा। अब बात समझिए, 4/2 रेशनल नहीं होगा। जब हम यही 4/2 को कट करें 2 2 जा 4 यानी 2/1। अब देखिए 2/1 का कोई सिंगल कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 2/1 एक रेशनल होगा, जबकि यही 4/2 एक रेशनल नंबर नहीं होगा। बढ़िया है। अब इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, 3/5, 4/3, 6/11, ठीक है। अब 2 इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। अब इसको थोड़ा नोट कीजिए। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात ये था जो बताना चाह रहे थे आप लोग को हम, पाई का तो वैल्यू आप सुने होंगे ना, पाई सरकमफेरेंस। पाई क्या होता है, नहीं सरकमफेरेंस में लिखते थे 2πr, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता था 8 में, पाई द रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड द रेडियस, यही होता है ना पाई। पाई क्या है इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, पाई इज इरेशनल। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। कोई पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में आएगा पाई इज इरेशनल, जबकि आप पाई का वैल्यू वहाँ पे पुट करते थे जब बनाते थे सरकमफेरेंस निकालते थे सर्कल का, तो पाई का वैल्यू आप क्या पुट करते थे 22/7, जबकि 22/7 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब आपको पता चलना होगा कि पाई का वैल्यू जब रेशनल हो सकता है तो पाई रेशनल क्यों नहीं। पाई का वैल्यू 22/7 रेशनल है, तो पाई क्यों नहीं, पाई रेशनल क्यों नहीं। इसके लिए आप कल का जो लेक्चर आएगा ना उसको ज़रूर देखिएगा। आप इसको एक बार नोट कीजिए, आगे हम बताएंगे नंबर सिस्टम कैसे होता है। चलिए, क्लियर है। कि नहीं ले पाएंगे तो पीछे थोड़ा सा पॉज करके बैठ जाइए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, वीडियो देखने का एक तरीका आपको हम बताते हैं कैसे देखना है वीडियो। सबसे पहले आप फुल वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, दोबारा फिर से देखिए, और जहाँ आपको लगे ना कि रोक रोक के लिखना है आप रोक रोक के लिखते जाइए और पूरा वीडियो चलने दीजिए, यानी एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देख लीजिए। आइए, उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, पढ़े थे ना नंबर सिस्टम कैसे होता था। नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पे दिया हुआ रहता था 8 में 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ पर 0 लेते थे, 1 2 3 4 और 5, और यहीं पे ये बड़ा करके दिखा देते थे दिस इज 5, यानी ये 5 है ना, इस तरह करके दिखाते थे। अब देखिए, इसमें आपको ना जो आप पहला एक्सरसाइज बनाइएगा उसमें हम एक चीज़ बताते हैं, नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को नंबर लाइन में कैसे अरेंज करना है। दिया हुआ होगा 8/5, 8/5। अब फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1 का दिया होगा 8/5। हम फिर कल से पढ़ाएंगे, ये सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि पीछे का कुछ बोल गए 8 में था, ये कैसे होता है।
आप इसको डिवाइड कीजिए, 5 को 8 से करेंगे कितना बार में 1, 3/5 ना। अब इसको देखिए नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बढ़िया हो गया। यहाँ पर 0 ले लीजिए, -1 -2, ये 1 2 3 4, ये 5। अब देखिए कितना है 1 होल 3/5, यानी एक तो पूरा पूरा रहेगा ही, एक तो पूरा पूरा रहेगा ही। अब 3/5 यानी एक के बाद ही ना, एक तो पूरा रहेगा, इसके बाद भी थोड़ा सा है, कितना है 3/5, यानी 2 पूरा पूरा नहीं है, एक तो पूरा है लेकिन इससे आगे है, कितना आगे जाना है 3/5। तो यानी 1 और 2 के बीच में होगा, तो इसके बीच में ना 5 छोटा छोटा लाइन ड्रॉ कीजिए, इक्वल कितना हो गया 1 2 3 4। अब देखिए 5 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 पार्ट में 1 और 2 को पूरे 5 पार्ट में डिवाइड करना है। ऊपर कितना है 3 ना, यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3, यही 3 पर वो करके इसी को लिख देंगे 1 होल 3/5। समझ में आया कैसे करते हैं? तो अगले क्लास में हम बताएंगे कि कैसे नेचुरल नंबर, या कि अगले क्लास में जब रियल नंबर का पहला एक्सरसाइज शुरू होगा तो हम फुल बताएंगे। 2 नंबर के बीच में कई बार आप पढ़े होंगे, रेशनल नंबर था 8 में, 1 और 2 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालिए। तो आगे क्लास में हम सब बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान दीजिएगा अपना। विश यू बेस्ट ऑफ लक।